हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में समझेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 2। चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमको पढ़ना है मोललता के बारे में। मोललता क्या होता है? देखिए, तो मोललता को इंग्लिश में मोलैलिटी बोलते हैं। मोललता किसे कहते हैं कि विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मोललता की इकाई जो होती है वो मोल प्रति किलोग्राम होती है, जिसे ध्यान से समझिए यहाँ पे। ठीक, देखो बाबू, ध्यान से समझिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने कोई पात्र लिया, देखो बाबू ध्यान दो। जैसे मान लीजिए हमने कोई पात्र लिया, ये आपका हो गया एक पात्र। इस पात्र के अंदर हमने विलायक लिया। ठीक, ये हो गया आपका विलायक, ये विलायक हो गया। विलायक हमने कितना लिया? तो 1 किलोग्राम लिया। 1 किलोग्राम हमने विलायक लिया। ठीक, इस विलायक में हमने किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल घोला। विलेय पदार्थ के 1 मोल घोला। ठीक, तो देखिए, किसी विलायक में जब आप किसी विलेय पदार्थ को, ये हो गया आपका विलेय पदार्थ, किसी भी विलेय पदार्थ को जब आप घोल देंगे तो आपका क्या बनेगा? विलयन बनेगा। ये बन गया विलयन। ठीक, तो देखिए, जब आप किसी विलायक के 1 किलोग्राम में किसी भी विलेय पदार्थ को घोलेंगे तो उससे जो विलयन बनता है, इस विलयन को हम लोग कहते हैं मोलल विलयन। मोलल विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे बन गया मोलल विलयन बन गया। ठीक, देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है 1 मोल। मोल क्या होता है? तो मोल जो होता है एक संख्या होती है। ठीक, यानी मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है? तो 6.023 गुणे 10 के पावर कितना होता है? 23। ठीक, देखिए यह क्या है? एक संख्या है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? तो 12 केले होते हैं। ठीक बाबू, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? तो 12 केले होते हैं। अगर आपसे कहें कि 1 दर्जन केले में केलों की संख्या कितनी होती है? तो 12। कितनी होती है? तो 12। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे कहें कि 1 मोल में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 6.023 गुणे 10 के पावर 23। ये क्या होते हैं? तो अणु होते हैं। ठीक, इसे कहते हैं एवोगेद्रो संख्या। इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। एवोगेद्रो संख्या को हम लोग लिखते हैं Na, यानी ए क्या है? तो एवोगेद्रो है, n क्या है? तो नंबर है। तो इसे एवोगेद्रो संख्या कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? देखिए आगे समझाते हैं आप। तो देखिए, हमने यहाँ पे किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल घोला, तो यहाँ पे बन गया विलयन। ठीक, तो किसी विलायक में, यानी किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ठीक, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। ठीक, आगे समझिए। देखिए, यहाँ पे मोललता m बराबर क्या हो जाएगा कि आप मोलों की संख्या में विलेय के मोलों की संख्या में आप भाग दे देंगे किससे? तो विलायक के भार से।
विलायक के भार से, जब आप विलेय के मोलों की संख्या में विलायक के भार से भाग दे देंगे तो निकल करके आ जाएगा मोललता। ठीक बाबू, देखिए विलेय के मोलों की संख्या में विलायक के भार से, या इसे द्रव्यमान भी कहते हैं, जब आप मोलों की संख्या में विलायक के द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो निकल कर आ जाएगा मोललता। ठीक है, इसे विलायक का भार को किस में, यानी किलोग्राम में, ठीक है ना, किस में होगा तो किलोग्राम में होगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पे यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, विलायक के भार को किससे, तो डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किस में रहेगा तो किलोग्राम में रहेगा। ठीक, तो देखिए स्मॉल यम इज इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए मोलों की संख्या यन बराबर क्या होता है, तो भार होता है, यानी स्मॉल डब्ल्यू यानी वेट हो गया, भार हो गया, और बटे में क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यम डैश से, यानी मास, मास यानी द्रव्यमान हो गया। तो आप यन के जगह पे रखें डब्ल्यू बाई यम, तो यन के जगह पे रखेंगे स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल यम डैश रखेंगे। ठीक है, इसके बटा में दिया है आपका कैपिटल डब्ल्यू, किस में है तो किलोग्राम में है। ठीक, तो देखिए ये डब्ल्यू जो है, विलायक का भार जो है, ये किलोग्राम में है। अगर इसको आप चेंज कर देंगे ग्राम में तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो आप इतना में क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू होगा, बटे में हो जाएगा एम डैश हो जाएगा, और बटे में यानी डब्ल्यू में कितना से भाग कर देंगे, 1000 से। तो देखिए यहाँ पे भाग कर दीजिए आप, तो डब्ल्यू में भाग कर दीजिए, 1000 से आप भाग कर दीजिए, तो ये चेंज हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यानी यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, देखिए इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू इंटू 1000 होगा, बटे में कितना हो जाएगा आपका, तो एम डैश हो जाएगा, और उसके बाद इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ये डब्ल्यू किस में आ जाएगा, तो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये निकल कर आ गया मोललता का सूत्र, मोललता का सूत्र निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम मोलों की संख्या यन बराबर डब्ल्यू बाई यम लिए हैं। अगर यहाँ पे आप मोलों की संख्या को एन बी मान लेते हैं, एन बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू बी हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा कैपिटल यम डैश बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे उठा करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब आप उस यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे यम इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डब्ल्यू बी हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा डब्ल्यू बी हो जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा आपका, और बटे में हो जाएगा एम डैश बी हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है डब्ल्यू, आप डब्ल्यू को मान लीजिए, यहाँ पे ए मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं कहीं ये भी लिखा होता है किसी किसी बुक में। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया आपका मोललता का सूत्र। देखो बाबू, जहाँ यम क्या है, यम क्या है तो मोललता है, यम क्या है तो मोललता है, किस में रहेगा, मोल प्रति किलोग्राम में, यानी मोल प्रति किलोग्राम में होगा। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू क्या है तो विलेय का भार है, विलेय का भार है, किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। ठीक, देखिए कैपिटल यम डैश क्या है तो विलेय का अणु भार है, विलेय का अणु भार है, अणु भार किस में रहेगा तो ग्राम प्रति मोल में रहेगा। ठीक है, इसको बी मान लीजिए, इसको आप इसको भी बी मान लीजिए। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है तो विलायक का
विलायक का भार है, विलायक का भार या द्रव्यमान है, ठीक है ना। ये भी किस में रहेगा, तो ग्राम में रहेगा। समझ में आया इतना? ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।